दोस्तों, अनुष्ठान क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम सभी जैसा कि जान रहे हैं कि आज भी पढ़ेंगे आधुनिक इतिहासकालीन पुस्तकें, यानी आधुनिक इतिहास के समय जो पुस्तकें लिखी गई थी। ठीक है, और आज हम पढ़ेंगे दूसरा पार्ट इसका। ठीक है, और वो भी इतने आसान तरीके से पढ़ेंगे कि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए, और जब भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्टली क्या कर सकें, अपने क्वेश्चन की ओर को सही टिक कर सकें। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं और याद करते हैं इन सभी चीज़ों को। आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पुस्तक लिखी गई है, इंडिया ए नेशन। इंडिया ए नेशन लिखा है एनी बेसेंट ने। जो लेखिका हैं इसकी एनी बेसेंट है। अब देखिए याद कैसे रखें, तो नेशन, इंडिया मेरा नेशन है, इंडिया हमारा नेशन है। तो नेशन में कोई भी, और कोई का मतलब होता है एनी। एनी क्या करते हैं, एनी लोग सेंट बनाते हैं। नेशन में एनी पर्सन क्या बना रहे हैं, सेंट बना रहे हैं। ठीक है, तो याद हो गया। तो एनी सेंट से हो गया एनी वेसेंट, और नेशन क्या हो गया, कौन सा नेशन, हमारा नेशन, इंडिया नेशन। आगे चलते हैं अगले पॉइंट पर। दूसरे पुस्तक का नाम है बापू माय मदर। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है मनु वहन ने। किसने लिखा है, मनु वहन ने। अब देखिए माई मदर, अगर याद करना है तो हम क्या बना लें, एक शब्द ले लें, माई मदर। माई मदर कौन है, मनु की बहन है। माई मदर कौन है, मनु की बहन है। तो माई मदर से बापू माई मदर पुस्तक हो गई, और मनु की बहन से मनु बहन हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, इसके लेखक हैं दुर्गादास। अब देखिए इस बात को कैसे याद करें, तो याद करने के लिए क्या करें, करजन टू नेहरू। करजन टू नेहरू जितने भी व्यक्ति थे उस समय क्या थे, दास थे। करजन से लेकर नेहरू तक जितने भी व्यक्ति थे वो क्या थे, दास थे। तो दास से हो गया दुर्गादास, और करजन टू नेहरू आपकी पुस्तक होगी इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर। अगले पॉइंट पर चलें, और अगला पॉइंट हम देखेंगे कि अगली पुस्तक है इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस। ठीक है, और इसको लिखा है बिपिन चंद्र पाल ने। अब देखिए इंडियाज का स्ट्रगल किसके साथ होगा, तो स्ट्रगल दो व्यक्तियों के बीच में होता है। ठीक है, यानी दो चीज़ों के बीच में ही क्या होगा, आपका होगा स्ट्रगल। और स्ट्रगल यहाँ पे किसके बीच हो रहा है, स्ट्रगल यहाँ पे हो रहा है बिपिन और चांद के बीच। बिपिन और चांद के बीच क्या हो रहा है, स्ट्रगल हो रहा है, इंडियाज के लिए स्ट्रगल हो रहा है। तो इंडियाज स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन होंगे, बिपिन चंद्र पाल। ठीक है, अगले पॉइंट है द राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। ठीक है, इसको भी लिखा है किसने, बिपिन चंद्र पाल ने। अब यहाँ से याद कर कैसे रखें, तो याद करने के लिए हम क्या बनाएंगे कि अगर इस पुस्तक में से राइज एंड ग्रोथ ले लें, क्या ले लें, राइज एंड ग्रोथ। तो राइज, राइज मतलब उदय, और ग्रोथ घटता, घटते बढ़ने का क्रम कौन सा है, यानी जब ग्रोथ होगा तो बढ़ेगा। तो बढ़ता कौन है, चांद बढ़ता है। कौन बढ़ता है, चांद। तो चांद क्या होता है, पहले राइज निकलेगा फिर क्या होगा, ग्रोथ करने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा कौन करता है, चांद करता है। तो चांद से क्या हो गया, चांद से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल। और राइज एंड ग्रोथ आपकी पुस्तक है, राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया। अगले पॉइंट पर चलें, अगली जो पुस्तक है आपका उसका नाम है इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। इसको लिखा किसने है, इसको लिखा है बिपिन चंद्र पाल ने। अब बात करते हैं कि इसको कैसे याद करें, तो यहाँ से दो चीज़ें, मूवमेंट याद कर लें और डायनेमिक्स। तो डायनेमिक्स में बात किसकी करेंगे, चांद की बात करेंगे, वहाँ ग्रेविटेशन क्या है। ठीक है, और चांद भी आप जानते हैं अर्थ के राउंड क्या करता है, मूव करता है, मूवमेंट होता है। तो मूवमेंट कौन करता है, मूवमेंट और डायनेमिक्स की बात करेंगे तो चांद की बात करेंगे। तो जो चांद से हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, और मूवमेंट होगा इंडियन नेशनल मूवमेंट द लॉन्ग टर्म डायनामिक्स। अगला पॉइंट है झंडा गीत। झंडा गीत के लेखक कौन है, श्यामलाल गुप्ता, जो कि एक पार्षद है। श्यामलाल गुप्ता ने क्या लिखा, झंडा गीत। ठीक है, तो
यहाँ से झंडे से अगर झंड ले लें तो झंड कौन है? झंड कौन है? झंड श्यामलाल है। तो झंड कौन है? झंड है श्यामलाल। अन्यथा मत लीजिएगा, ये केवल याद करने की ट्रिक है ताकि आप आसानी से याद कर सकें। तो झंड से हो गया झंडा गीत, और झंडा गीत किसने लिखा है? श्यामलाल ने लिखा है। अगली पुस्तक का नाम है मदर इंडिया, और इसकी लेखिका हैं लेडी कैथरीन मेयो। ठीक है, लेडी कैथरीन मेयो। और मेयो से क्या बना सकते हैं? मेयो से हम समझ सकते हैं मैया। क्या समझ सकते हैं? मैया। और मदर को क्या कहते हैं? मदर को मैया ही तो कहते हैं, मैया या माँ कहते हैं। तो मदर से मैया, तो मैया से मेयो, लेडी कैथरीन मेयो और मदर इंडिया आप बुक का नाम याद कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से इस चीज़ों को याद रख सकते हैं। अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। लिखा है किसने? एम विश्वेश्वरैया। किसने लिखा है? एम विश्वेश्वरैया। अब देखिए प्लान, यहाँ से अगर हम प्लान देखें, प्लान बनता है इकोनॉमी का, यानी इकोनॉमी के लिए, यानी अपनी आर्थिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए क्या बनता है? आर्थिक चीज़ों को बढ़ाने के लिए प्लान बनता है। ठीक है, और प्लान कहाँ पे बनेगा? प्लान पूरे विश्व का बनेगा, यानी इकोनॉमी के लिए जो प्लान बनेगा वो पूरे विश्व के लिए बनेगा। और प्लान कौन बनाएगा? इंडिया वाले। तो इंडिया वाले जो भी प्लान इकोनॉमी का बनाएंगे वो पूरे विश्व के लिए होगा। तो यहाँ से तो विश्व से हो गया विश्वेश्वरैया। क्या हो गया? विश्वेश्वरैया हो गया। और आपकी पुस्तक का नाम है प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया। अगला पॉइंट है सॉन्ग ऑफ इंडिया, जिसे लिखा है, जिसकी लेखिका है सरोजिनी नायडू। अब देखिए इस बात को कैसे याद रखें? तो सॉन्ग यहाँ से ले लें और सरोजनी से सर रोज। अगर यहाँ से इन दोनों को अलग कर लें तो यहाँ पे लिख लें सर रोज। सर रोज ना गाया करो, सर रोज सॉन्ग ना गाया करो, सर रोज सॉन्ग ना गाया करो। तो सर रोज से हो गया सरोजनी नायडू और सॉन्ग से हो गया सॉन्ग ऑफ इंडिया। तो इस तरह चीज़ों को आप आसानी से याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है, अगली पुस्तक है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड। ठीक है, और ये किसने लिखा है? एम.एस. गोलवलकर ने लिखा है। अब देखिए आवर नेशन, अगर यहाँ से नेशनहुड से क्या ले लें? आवर नेशन ले लें। तो आवर नेशन को डिफाइंड कैसे करेंगे? आवर नेशन को हमने डिफाइंड किया है कि आवर नेशन गोल है। आवर नेशन को डिफाइन हमने किया है कि आवर नेशन गोल है, पृथ्वी यानी हमारा नेशन गोल टाइप का है। तो गोल से हो गया गोलवलकर, एम.एस. गोलवलकर। और आवर नेशन डिफाइंड से हो गया, पुस्तक का नाम आपका जो है वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड, पुस्तक का नाम है। अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री, जिसको लिखा है राय ने, पीसी राय ने। किसने लिखा है? पीसी राय ने। तो हिस्ट्री देखिए, हिंदू के विषय में जो हिस्ट्री और केमिस्ट्री है, तो हिंदू के विषय में जो हिस्ट्री और केमिस्ट्री है उस पर आप सभी क्या कर सकते हैं? राय व्यक्त कर सकते हैं। हिस्ट्री और केमिस्ट्री पे आप सभी क्या करते हैं? आप सभी हिंदू क्या करते हैं? राय अपना व्यक्त कर सकते हैं। तो राय से हो गया पीसी राय। और हिस्ट्री केमिस्ट्री की बात किया और हिंदू की बात किया, तो हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री आपकी पुस्तक का नाम हो गया, जिसके लेखक हैं पीसी राय। अगला पॉइंट है इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया। लिखा है आरसी दत्त ने। कितने लिखा है? आरसी दत्त ने। अब दत्त को हम अगर समझ लें दांत, और इसको याद करने के लिए हम क्या समझ लें कि इकोनॉमिक हिस्ट्री अगर समझ लें, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री क्या करती है? इकोनॉमिक हिस्ट्री दांत गिनती है। किसके दांत गिनेगी? हाथियों के दांत गिनेगी। भाई हाथियों के दांत बेच दोगे तो आपको बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो इकोनॉमिक हिस्ट्री हम किसके बारे में जानेंगे? इकोनॉमिक हिस्ट्री हम जानेंगे दांत के बारे में। तो दांत से हो गया दत्त, आरसी दत्त। और इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ ब्रिटिश इंडिया आपकी पुस्तक का नाम हो गया। अगला पॉइंट है फिलॉसफी ऑफ द बम। ठीक है, और इसके लेखक हैं भगवती चरण बोहरा। अब देखिए फिलॉसफी, अगर बॉम्बे जाने की फिलॉसफी, तो बॉम्बे जाने के लिए, बॉम्बे जाने के लिए जो फिलॉसफी है, क्या करेंगे? फिलॉसफी के लिए हम भगवान के चरण पकड़ लेंगे। अगर बॉम्बे पे हमें फिलॉसफी देनी है तो हम क्या करेंगे? भगवान के चरण पकड़ेंगे। तो भगवान से भगवती आप बना सकते हैं, और चरण पकड़ेंगे तो भगवती चरण बोहरा, और वाम्ब से होगा फिलॉसफी ऑफ द वाम्ब। अगला पॉइंट है प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट।
तो प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट किसने लिखा है? लॉर्ड कर्जन ने लिखा है। याद कैसे रखेंगे कि जो ईस्ट की प्रॉब्लम है, तो ईस्ट की प्रॉब्लम सही करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कर्जा लेना पड़ेगा। ईस्ट की प्रॉब्लम सही करने के लिए हमें कर्जा लेना पड़ेगा और कर्जा से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन, ठीक है। और प्रॉब्लम ईस्ट से हो जाएगा प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट, आपकी पुस्तक का नाम हो जाएगा। अगले पुस्तक पर चलते हैं। अगला पॉइंट है नील दर्पण, लेखक हैं दीनबंधु मित्र, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखें तो नील और दर्पण दोनों क्या हैं? नील और दर्पण दोनों बंधु हैं, मित्र हैं। बंधु को मित्र भी कहा जाता है। तो नील दर्पण कौन है? बंधु और मित्र हैं, दोनों बंधु हैं या इनको हम मित्र बोल सकते हैं। तो इस तरह आपको चीजें याद हो जाएंगी। आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है इंडिया टुडे। इंडिया टुडे के राइटर कौन है? आरपी दत्त है। तो इंडिया में टुडे क्या हुआ? इंडिया में टुडे कई हाथियों के दांत टूट गए। इंडिया में टुडे आज इंडिया में क्या हुआ? आज इंडिया में कई दांत टूट गए, ठीक है। तो टुडे दांत टूटे हैं, तो टुडे से इंडिया टुडे और दत्त से दांत से हो जाएगा दत्त, यानी आरपी दत्त इसके लेखक होंगे। अगला पॉइंट है ठाकुर मार झूली। इसके लेखक हैं डीएम मजूमदार, ठीक है। अब देखिए मार के क्या करते हैं? झूला झूलते हैं। ठाकुर मार के क्या करते हैं? झूला झूलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन झूला झूलते समय वो क्या करते हैं? जामदार होते हैं। झूला झूलते समय वो सभी जामदार होते हैं। जाम का मतलब कुछ ड्रिंक किए रहते हैं। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं कि ठाकुर मार के क्या कर सकते हैं? झूले में जामदार बने रहते हैं, तो झूले में जमादार का काम करने लगते हैं। तो इस तरह हम जमादार से बना सकते हैं मजूमदार, डीएम मजूमदार, और पुस्तक का नाम होगा ठाकुर मार झूली। अगला पॉइंट है द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, जिसके लेखक हैं विजय लक्ष्मी पंडित। अब देखिए हैप्पीनेस, अगर यहाँ पे हैप्पीनेस हम ले लें तो हैप्पीनेस कब आती है? हैप्पीनेस तब आती है जब विजय होगी, और विजय के साथ अगर लक्ष्मी आ जाए तो बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस आ जाती है, ठीक है। तो हैप्पीनेस से हम लिंक कर सकते हैं कि हैप्पीनेस कब आती है? जब विजय होती है, और विजय के साथ अगर लक्ष्मी मिल जाए तो और ज़्यादा हैप्पीनेस होती है। तो हैप्पीनेस से हो जाएगा द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस, और विजय लक्ष्मी पंडित आपकी लेखिका हो जाएंगी। अगला पॉइंट है कमेंट्रीज ऑन द कुरान, ठीक है। और कमेंट्री ऑन द कुरान किसने लिखा है? सर सैयद अहमद खां। अब आइए हम इसको याद करने की कोशिश करें। तो सैयद से अगर हम बना लें शायद, क्या बना लें? शायद। शायद क्या हो रही है? शायद कुरान पर कमेंट्री हो रही है। शायद कुरान पर क्या की जा रही है? कमेंट्री की जा रही है। तो कुरान पर कमेंट्री हो रही है, तो कमेंट्री ऑन द कुरान पुस्तक का नाम हो गया। और शायद से सैयद हम बता सकते हैं, तो सर सैयद अहमद खां इसके क्या होंगे? लेखक होंगे। अगले पुस्तक पे चलते हैं और उसका नाम है फैथ इज ए बैटल, ठीक है। तो इसके लेखक हैं खान अब्दुल गफ्फार खां। अब देखिए बैटल करने से पहले, ठीक है, बैटल करने से पहले क्या किया जाता है? खाया जाता है। बैटल करने से पहले क्या किया जाता है? खाया जाता है, ठीक है। तो बैटल करने से पहले अब्दुल खाया, बैटल करने से पहले खाया अब्दुल खाया, ठीक है। अब्दुल खाया, तो अब्दुल से हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, और बैटल से हम लगा सकते हैं फैथ इज ए बैटल पुस्तक का नाम होगी। अगला पॉइंट है दी अनटोल्ड स्टोरी, जिसके लेखक हैं जनरल ब्रिज मोहन कौल, ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी किसकी हो सकती है? भगवान कृष्ण की हो सकती है, ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी किसकी हो सकती है? भगवान कृष्ण की, जिन्हें हम कहते हैं मोहन। और मोहन कहाँ के हैं? ब्रज के हैं, ठीक है। अनटोल्ड स्टोरी किसकी हो सकती है? तो स्टोरी हो सकती है मोहन की, और मोहन कहाँ के हैं? भगवान कृष्ण कहाँ के हैं? ब्रज के हैं। तो ब्रज के हैं कौन? मोहन। तो ब्रज मोहन नाम हो गया जनरल ब्रज मोहन कौल, और अनटोल्ड स्टोरी से दी अनटोल्ड स्टोरी पुस्तक का नाम हो गया। तो आप देख रहे हैं बहुत आसान तरीके से आप चीज़ों को याद कर पा रहे हैं। अगला पॉइंट है साइलेंट स्प्रिंग, जिसके लेखक हैं रसेल कार्सन, ठीक है। तो याद कैसे रखें? साइलेंट। तो अब देखिए साइलेंट क्या कर रहे हैं? साइलेंट
काश, अगर कारसन से काश ले लें, काश रस निकाल रहा है। साइलेंट वह काश रस निकाल रहा है। साइलेंट वह काश काश रस निकाल रहा है। या इसको याद करने के लिए एक और ट्रिक बना सकते हैं कि साइलेंटली वह क्या निकाल रहा है, वह रस से भरा कांसा निकाल रहा है। रस से भरा कांसा, और कांसा से हो जाएगा कारसन, रसेल कारसन, और पुस्तक का नाम हो गया साइलेंट स्प्रिंग। अगला पॉइंट है द गोल्डन गेट। गोल्डन गेट के लेखक जो हैं वो लेखक हैं विक्रम सेठ। ठीक है, कौन है? विक्रम सेठ। गोल्डन गेट के लेखक कौन है? विक्रम सेठ हैं। तो अब देखिए यहाँ से अगर लगा लें गोल्ड, अगर गोल्डन से हम गोल्ड ले लें तो गोल्ड वाला गेट कहाँ पे लगा है, किसके यहाँ लगा होगा? जो सेठ होगा, जो महाजन होगा। ठीक है, तो गोल्डन वाला गेट कहाँ किसके यहाँ लगा है? सेठ के यहाँ लगा है। तो गोल्डन गेट से हो गया द गोल्डन गेट, और इसके लेखक हो गए विक्रम सेठ। अगला पॉइंट है द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी। नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी। अब देखिए नाम, अगर नेम सेक से क्या ले लें? नमक ले लें। नमक यहाँ समझ लें। ठीक है, ठीक है, तो नमक हम किससे लेंगे? नमक हम झूम झूम कर लेंगे। नमक हम किससे लेंगे? नमक हम झूम झूम के लेंगे। तो झूम झूम से हो गया झुम्पा। ठीक है, या नेम सेक, नेम सेक का क्या आता है? झुम्पा आता है। नेम सेक का झुमका आता है, तो झुमका से हो गया झुम्पा लाहिड़ी, और नेम सेक आपकी पुस्तक का नाम द नेम सेक हो गया। अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है गीतांजलि। गीतांजलि के लेखक हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। तो ये पुस्तक तो सभी को याद होगी, छोटे से बच्चे को भी याद होगी जो क्लास 5-6 में होगा, लेकिन फिर भी याद कर लेते हैं। गीतांजलि, गीता जली। गीता जली कब जली? ठीक है, गीता जली, गीता जली कब जली? जब रवि ने चाहा, रवि ने चाहा तो गीता जली। रवि ने चाहा तो गीता जली। तो रवि से हो गया रविन्द्रनाथ टैगोर, और गीता से हो गया गीतांजलि। या एक चीज बता सकते हैं कि गीतांजलि जो एक लड़की है वह बहुत गोरी है, तो गोरी से हो जाएगा टैगोर। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला पॉइंट है साधना। साधना किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अब बताइए साधना कौन करता है? साधना भगवान श्री क्या करते हैं? नाथ करते हैं। जो सबके नाथ होते हैं, भगवान महादेव, शिव भगवान जो सबके नाथ हैं, वो क्या करते हैं? वो साधना करते हैं। भगवान महादेव जो सबके नाथ हैं, जो रवि के नाथ हैं, वो क्या करते हैं? साधना करते हैं। तो साधना पुस्तक का नाम, और नाथ से रविन्द्रनाथ टैगोर हो गया। अगला पॉइंट है गोरा। गोरा किसने लिखा है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। तो यहाँ पे देखिए गोरा लिखा है और टैगोर में गोर है, तो गोरा कौन होगा? गोरा यानी गोरे रंग का होगा, टैगोर होगा। ठीक है, तो गोरा टाइगर होगा, गोरा टाइगर होगा, गोरा टाइगर। टाइगर से टैगोर हो गया, रविन्द्रनाथ टैगोर और गोरा। अगला पॉइंट है क्रीसेंट मून। क्रीसेंट मून के राइटर हैं रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, क्रीसेंट मून के राइटर जो हैं वो रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब देखिए मून, मून मून अगर समझें तो मून, मून क्या होता है? मून क्या करता है? रवि, रवि के प्रकाश से प्रकाशित होता है। रवि का मतलब होता है सूर्य। ठीक है, तो मून क्या होता है? रवि से प्रकाशित होता है। या मून क्या होता है? मून पर रविनाथ की कृपा है। मून पर किसकी है? मून पर रविनाथ की कृपा है। तो मून से हो गया क्रीसेंट मून, और इसके लेखक हो गए रविन्द्रनाथ टैगोर। ठीक है, अगले पॉइंट पर चलते हैं। अगला पॉइंट है लेटर्स फ्रॉम रसिया। लिखा किसने है? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब लेटर, लेटर किसको दिया? रसिया को दिया। लेटर किसको दिया गया? रसिया को दिया गया। और रसिया को किसने दिया? टैगोर ने दिया। टाइगर ने रसिया को दिया। टाइगर ने लेटर्स रसिया को दिया। तो लेटर्स फ्रॉम रसिया पुस्तक का नाम, और टाइगर से टैगोर रविन्द्रनाथ टैगोर। आगे चलते हैं। अगली पुस्तक का नाम है विदर इंडिया, और इसे लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, अब वेदर से अगर हम बना लें वेदर, वेदर मतलब मौसम होगा, तो वेदर इंडिया का कैसा होगा? वेदर इंडिया का रवि के अनुसार होगा। वेदर इंडिया का कैसा होगा? रवि की फसलें आएंगी।
ठीक है। तो वेदर इंडिया का जो है वहाँ पे रबी की फसलें आएंगी, तो इस तरह याद कर सकते हैं। या वेदर इंडिया की जो बदलती हो किसके कारण से बदलती, रबी सूर्य के कारण बदलती है। तो सूर्य को रवि कहते हैं, तो रवि से रविन्द्रनाथ टैगोर, और वेदर से विदर इंडिया हम बना सकते हैं। ठीक है, ये भी आसानी से याद हो गया होगा। आगे चलते हैं, अगला पॉइंट है टूवर्ड्स स्ट्रगल, और टूवर्ड्स स्ट्रगल लिखा किसने है, जयप्रकाश नारायण ने। ठीक है, स्ट्रगल का मतलब क्या होगा, स्ट्रगल का मतलब होगा संघर्ष। अब जब कोई संघर्ष करेगा तो क्या होगा, उसकी जय जयकार होगी। जब कोई संघर्ष करेगा तो उसकी जय जयकार होगी। जब कोई स्ट्रगल करेगा तो क्या होगा, जय जयकार होगी। तो जय जयकार से जयप्रकाश नारायण, और स्ट्रगल से टूवर्ड्स स्ट्रगल जो है पुस्तक का नाम है, उसके लेखक होंगे जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट है संघर्ष की ओर। यही टूवर्ड्स स्ट्रगल को संघर्ष की ओर भी बोला जाता है। तो एक इंग्लिश में एक हिंदी में लिखा है, और इसके भी लेखक कौन होंगे, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, यानी संघर्ष कोई करेगा, संघर्ष करेगा तो अच्छी पोजीशन पर जाएगा और उसे उसकी जय जयकार होगी। अगला पॉइंट है प्रिजन डायरी। प्रिजन डायरी के लेखक कौन है, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, अब प्रिजन, प्रिजन माने जेल में जो डायरी लिखी गई है। अब डायरी पर क्या किया जाए, डायरी पर अगर कोई प्रकाश डालने लगे, ठीक है, तो डायरी पर किसका प्रकाश आएगा, नारायण का प्रकाश आएगा, भगवान विष्णु का प्रकाश आएगा। तो डायरी पर किसका प्रकाश आ रहा है, डायरी पर नारायण का प्रकाश आ रहा है। तो डायरी से प्रिजन डायरी हो गई, और लेखक जो हो गए जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट है व्हाई सोशलिज्म। इसके भी लेखक कौन हैं, जयप्रकाश नारायण है। ठीक है, तो अगर यहाँ से सोशल ले लें, तो सोशल व्यक्ति क्या होगा, सोशल व्यक्ति जो होगा वो नारायण से ज़्यादा जुड़ा होगा। सोशल व्यक्ति जो होगा वो नारायण की ज़्यादा पूजा करेगा। सोशल व्यक्ति क्या होगा, जो नारायण की ज़्यादा पूजा करेगा। तो व्हाई सोशलिज्म के लेखक कौन होंगे, जयप्रकाश नारायण। अगला पॉइंट है आनंद मठ, और आनंद मठ के लेखक कौन हैं, आनंद मठ के लेखक हैं बंकिम चंद्र चटर्जी। ये तो सभी को याद होगा, ये तो अब बिल्कुल हलवा है, बहुत आसानी से याद होगा, आप सभी को याद होगा, लेकिन फिर भी याद कर सकते हैं। तो आनंद, आनंद कब मिलेगा, जब हम मठ से क्या हो जाएंगे, बंक मार देंगे। आनंद कब मिलेगा, आनंद तब मिलेगा जब मठ, जिस मठ में हम पढ़ने जाते हैं या स्कूल में पढ़ने जाते हैं वहाँ से बंक मार दें, तो बंक मारेंगे तभी आनंद आएगा। तो बंक से हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी, और पुस्तक का नाम आनंद मठ। ठीक है, अगला पॉइंट है दुर्गेश नंदिनी। ठीक है, दुर्गेश नंदिनी के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। इसको भी कैसे याद करें, तो याद करने के लिए हम क्या करें, तो दुर्गेश और नंदिनी, दुर्गेश और नंदिनी कहाँ पे जाते हैं, स्कूल जाते हैं। लेकिन दुर्गेश और नंदिनी दोनों आज क्या कर रहे हैं, दोनों ने आज बंक मार दिया, दोनों ने आज बंक मार दिया। तो बंक से हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी, और किसने मारा है, दुर्गेश और नंदिनी दोनों ने। या दुर्गेश और नंदिनी क्या खा रहे हैं, चाट खा रहे हैं, दुर्गेश और नंदिनी चाट खा रहे हैं, तो दोनों से ये चीज़ें आपको याद हो जाएंगी। अगला पॉइंट है वंदे मातरम। वंदे मातरम लिखा गया है बंकिम चंद्र चटर्जी। ठीक है, अब बंदा, कोई भी अगर बंदा होगा, ठीक है, तो बंदा क्या करेगा, बंदा हमेशा बंक मारता है। जो भी बंदे स्कूल में पढ़ते हैं क्या करते हैं, वो बंक मारते हैं और माँ से बताएंगे कि आज मैं स्कूल गया था। तो बंदा क्या करता है, बंदा बंक मारता है। तो बंक से हो गया बंकिम चंद्र चटर्जी, और वंदा से हो गया वंदे मातरम। अगला पॉइंट है बंग दर्शन। बंग दर्शन के लेखक कौन है, बंकिम चंद्र चटर्जी। अब यहाँ पे देखिए, बा से यहाँ भी लिखा गया और यहाँ से भी बा है, इस तरह भी याद कर सकते हैं। लेकिन अगर देखें तो हम दर्शन, दर्शन कब करेंगे, चांद का दर्शन हम तब करेंगे, चांद का दर्शन हम तब करेंगे जब बंक मारेंगे। चांद का दर्शन हम तब कर पाएंगे जब बंक मारेंगे। ठीक है, कोचिंग में बंक मार देंगे तो चांद का दर्शन मिल जाएगा। ठीक है, तो चांद से हो गया बंक मारने पर बंकिम चंद्र चटर्जी, और दर्शन बंग दर्शन हो गया। अगला पॉइंट है जेपी आंदोलन आपातकाल, जिसके लेखक हैं एमजी देवा सहायम। ठीक है, अब देखिए, जब आपातकाल लग गया, जब आंदोलन पे आपातकाल लग गया, तो उस समय देवों का सहायता करना, देवों का देव क्या हो जाते हैं, असहाय हो जाते हैं। जब आंदोलन आपात पे आंदोलन पे आपात लगता है तो देव भी असहाय हो जाते हैं। तो देव असहाय से देवा सहायम, एमजी देवा सहायम, और आंदोलन आपातकाल समझते हैं जेपी आंदोलन आपातकाल।
अगला पॉइंट है भारत की दूसरी स्वतंत्रता, और इसको भी लिखा है एमजी देवा सहायम। अब जब दूसरी बार स्वतंत्रता मिलेगी तो देवता क्या करेंगे, देवता असहाय हो जाएंगे। जब बार बार स्वतंत्रता लेनी होगी तो देवता भी क्या हो जाएंगे, असहाय हो जाएंगे। तो दूसरी स्वतंत्रता, भारत की दूसरी स्वतंत्रता के लेखक क्या होंगे, एमजी देवा सहायम होंगे। अगला पॉइंट है इग्नाइटेड माइंड। ठीक है, इग्नाइटेड माइंड के लेखक जो हैं एपीजे अब्दुल कलाम है। ठीक है, तो माइंड माइंड आपका किससे लिखा गया है, माइंड हम बनाएंगे किससे, कलम से बनाएंगे। माइंड हम किससे बनाएंगे, कलम से बनाएंगे। तो कलम से हो गया एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, और इग्नाइटेड माइंड आपकी पुस्तक का नाम हो गया। अगला पॉइंट है अग्नि की उड़ान, और अग्नि की उड़ान लिखा किसने है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, अब उड़ान कब होगी, जब हम कलम के सिपाही बनेंगे। तो कलम के अगर सिपाही बनेंगे तो हमारी उड़ान होगी। अगर हम कलम के सिपाही बनेंगे तो हमारी क्या होगी, उड़ान होगी। तो अग्नि की उड़ान पुस्तक का नाम, और कलम से कलाम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। अगला पॉइंट है नेशन वायस, लिखा कितने हैं, राधा कृष्णन ने। अब देखिए, नेशन किसकी वॉइस सुनती है, नेशन किसकी वॉइस सुनती है, नेशन जो हमारे भारत राष्ट्र है उसकी वॉइस कौन सुनता है, तो वो सभी किसकी वॉइस सुनते हैं, राधा और कृष्ण की वॉइस सुनते हैं। यानी राधा और कृष्ण की बोली सुनते हैं कौन, नेशन, हमारे नेशन के जो वॉइस होते हैं, मतलब हमारे नेशन की जो वॉइस है वो राधा कृष्ण से ही स्टार्ट होती है। ठीक है, तो नेशन वॉइस के जो लेखक होंगे राधा कृष्णन होंगे। अगला पॉइंट है इंडियन फिलोसफी, और इसको किसने लिखा है, राधा कृष्णन ने लिखा है। तो इंडियन इंडियन लोग क्या करते हैं, राधा कृष्ण की पूजा करते हैं। इंडियन लोग राधा कृष्ण की पूजा करते हैं और उस पर फिलॉसफी देते हैं। इंडियन लोग राधा कृष्ण की पूजा करेंगे और उस पर फिलॉसफी देंगे। तो इंडियन फिलॉसफी देगा तो इंडियन फिलॉसफी, और किस पर देगा, राधा कृष्णन पर, तो राधा कृष्णन आपके लेखक हो गए। अगला पॉइंट है पावर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, और इसके लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इस पुस्तक को एक बार हमने पहले भी पढ़ लिया है पार्ट 1 में, फिर से यहाँ पर पढ़ेंगे। तो पावर, पावर में कौन होता है, पावर में कौन होगा, जो हमारे दादा लोग होंगे। ठीक है, गुंडे लोग होंगे, जो दादा होंगे हमारे, वो सब क्या, वो रहते हैं पावर में रहते हैं। तो दादा से हो गया दादा भाई नौरोजी। ठीक है, और पावर से पावर्टी अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। अगला पॉइंट है इंडियन अनरेस्ट, और इंडियन अनरेस्ट पुस्तक के लेखक हैं वैलेंटाइन सिरोर। अब देखिए, जो इंडियन व्यक्ति था उसको अरेस्ट किया गया। अगर अनरेस्ट से अरेस्ट बना लें तो इंडियन व्यक्ति को अरेस्ट कब किया, जब वैलेंटाइन था, यानी वैलेंटाइन दिन के दिन उसने अरेस्ट किया, इंडियन व्यक्ति को अरेस्ट किया। तो अरेस्ट से अनरेस्ट हम समझ सकते हैं, इंडियन अनरेस्ट, और इसके लेखक होंगे वैलेंटाइन सिरोर। अगला पॉइंट है अ नेशन इन द मेकिंग, और इसके लेखक हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नेशन इन मेकिंग, ठीक है। तो नेशन को मेक कौन करेगा, तो नेशन को मेक कौन करेगा, मेक करेंगे हमारे नाथ, मेक करेंगे कौन, नाथ करेंगे। या नेशन को हमारे मेकिंग, मेकिंग का मतलब बनाना भी होता है, तो बन से बनर्जी हो जाएगा। तो नेशन कौन मेक करेगा, नेशन मेक करेंगे हमारे नाथ, ठीक है, सुरनाथ। और सुरेंद्र इंद्र भगवान इंद्र को कहते हैं। तो नेशन कौन मेक, नेशन मेक करेंगे नाथ। अगला पॉइंट है जवाहरलाल नेहरू आ बायोग्राफी, लिखा कितने हैं, फ्रैंक मोरिस ने लिखा है, ठीक है। तो जवाहर की जो बायो है, जवाहर की जो बायो है, या जवाहर की जो बाई है बहुत फ्रैंक है, जवाहर की जो बाई है बहुत फ्रैंक है, जवाहर की जो बाई है बहुत फ्रैंक है। तो बाई से बायोग्राफी हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू का बायोग्राफी, और फ्रैंक है तो फ्रैंक मोरिस हो जाएगा, ठीक है। अगला पॉइंट है द इंडियन स्ट्रगल, जिसके लेखक हैं सुभाष चंद्र बोस, ठीक है। अब स्ट्रगल, ठीक है, अब कोई स्ट्रगल अगर करेगा, कोई भी इंडियन बंदा अगर स्ट्रगल करता है तो वो सबका बॉस बन जाता है। कोई भी बंदा अगर स्ट्रगल करता है तो वो सबका बॉस बन जाता है, ठीक है। तो स्ट्रगल से यहाँ पे हम समझ सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस। और टूवर्ड्स जब स्ट्रगल आ जाए, टूवर्ड्स स्ट्रगल आ जाए तो उसके लेखक हैं जयप्रकाश नारायण, इसके बारे में हमने पढ़ा है,
तो इन चीज़ों में ध्यान रखिएगा क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन हो सकती है। अगला पॉइंट है द इंडियन मुसलमान्स, इसके लेखक हैं डब्ल्यू हंटर। तो अब देखिए जो इंडियन मुस्लिम हैं, इंडियन मुस्लिम पर क्या चलता है, हंटर चलता है। कब चल रहा था हंटर, 1857 की क्रांति में। तो मुस्लिम इंडियन मुस्लिम पर हंटर चल रहा था कब, 1857 की क्रांति में। तो इंडियन मुस्लिम से इंडियन मुसलमान्स, और लेखक कौन होंगे, डब्ल्यू हंटर। अगला पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया, और इसके लेखक हैं ताराचंद्र हैं। ठीक है, तो हिस्ट्री हम किसके बारे में, हिस्ट्री फ्रीडम के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, और फ्रीडम किसे मिली है, फ्रीडम तारा और चांद को मिला है। तारा और जो चांद है उसको फ्रीडम है, कहीं भी मूव कर सकते हैं। और हिस्ट्री हम किसके पढ़ेंगे, हिस्ट्री पढ़ेंगे तारा और चांद के फ्रीडम मूवमेंट पर। ठीक है, तो हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन इंडिया पुस्तक का नाम, और इसके लेखक होंगे ताराचंद्र। अगला पॉइंट है इंडिया विंस फ्रीडम, और इसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अब देखिए फ्रीडम, फ्रीडम का अर्थ क्या होता है, फ्रीडम का मतलब फ्री होना, स्वतंत्र होना, आज़ाद होना। तो यहाँ से हम फ्रीडम से आज़ाद बना सकते हैं। तो फ्रीडम होगा तो हमें आज़ादी मिलेगी। ठीक है, अगर फ्रीडम मूवमेंट होगा तो मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे, तारा और चांद होगा। तो इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक होंगे मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अगला पॉइंट है गुब्बारे खातिर, इसके लेखक कौन है, मौलाना अबुल कलाम। ठीक है, गुब्बारे खतरे में हैं, गुब्बारे खतरे में हैं क्यों, क्योंकि आज़ाद कलम लेके आया है। गुब्बारे खतरे में हैं क्योंकि आज़ाद क्या हो रहा है, कलम से छेद कर रहा है। गुब्बारे खतरे में हैं क्योंकि आज़ाद कलम से छेद कर रहा है। तो गुब्बारे खतरे से हो गया गुब्बारे खातिर, और इसके और आज़ाद कलम से हो गया मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, अगली पुस्तक है अल हिलाल, और अल हिलाल के जो लेखक हैं वो है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ठीक है, तो अब्दुल क्या कर रहा है, अब्दुल कलम को हिला हिला कर आज़ाद कर रहा है। अब्दुल कलम को हिला हिला के आज़ाद कर रहा है, अब्दुल कलम को हिला हिला के, तो हिला हिलाने से हो गया अल हिलाल। और कौन कर रहा है, अब्दुल कलाम, तो अबुल कलाम आज़ाद। अगले पॉइंट पर चलते हैं, और इसी के साथ ही आपका अंतिम पॉइंट है, इसके बाद ही आपका ये सेशन यहीं पर कंप्लीट हो जाएगा। अगला पॉइंट है ग्लिम्सेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री, जिसके लेखक हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब यहाँ पे वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे। वर्ल्ड हिस्ट्री किस पर पढ़ेंगे, लाल पर पढ़ेंगे। ठीक है, लाल को हम क्या पढ़ाएंगे, अपने लाल को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो अपने लाल को वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे और ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ाएंगे। तो ग्लिम्पसेज ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री के जो लेखक होंगे वो जवाहरलाल नेहरू होंगे। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू होंगे। अगला पॉइंट है द बंच ऑफ ओल्डर्स लेटर्स। अब देखिए बंच, बंच किसका है, बंच मतलब समूह है, किसका समूह है, लेटर्स। और बंच जो लेटर्स है, जो बहुत सारा लेटर्स है, वो किसको आएगा, प्रधानमंत्री को आएगा। यानी प्रधानमंत्री कौन थे, जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, तो बंच जो लेटर्स का वंच है, यानी जो लेटर का ग्रुप है, बहुत सारे जो एक साथ लेटर्स आएंगे, किसको आएंगे, प्रधानमंत्री को आएंगे, और जवाहरलाल नेहरू प्रधानमंत्री थे। तो द बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स किसके होंगे, जवाहरलाल नेहरू इसके राइटर होंगे। अगला पॉइंट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया। डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, अब देखिए डिस्कवरी, डिस्कवरी चैनल कौन देता है, डिस्कवरी चैनल हमारा लाल देखता है। ठीक है, हमारा लाल डिस्कवरी चैनल देखता है, और डिस्कवरी चैनल पर नहर दिखाई देती है। तो लाल देखता है, नहर देखता है, तो लाल और नहर से हो गया नेहरू। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया के लेखक कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है मेरी कहानी। मेरी कहानी के लेखक कौन है, जवाहरलाल नेहरू। अब लाल, किसी का अगर लाल होगा तो उसकी कुछ ना कुछ कहानी होगी भाई, किसी का भी अगर लाल होगा तो अपने लाल की कहानी सुनाने लगता है। तो मेरी कहानी के लेखक कौन होंगे, जवाहरलाल नेहरू। अगला पॉइंट है भारत एक खोज, और भारत एक खोज के लेखक जो हैं वो हैं जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, ठीक है, तो अब देखिए नहर, नहरों की खोज कहाँ पे हुई,
अगर जवाहरलाल नेहरू में हम नहर शब्द समझ लें तो नहरों की खोज कहाँ पे होगी, तो नहरों की खोज होगी भारत में। तो भारत में क्या हो गई नहरों की खोज, तो भारत से भारत एक खोज पुस्तक का नाम, और नहर का मतलब है नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। तो इस प्रकार से आपने आसानी से इन सारे टॉपिकों को याद कर लिया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छे लग रहे हो तो आप कमेंट करना ना भूलें। कमेंट करने से हमारे अंदर क्या होगा, एक अलग मोटिवेशन आएगा, और जब मोटिवेट होंगे तो बहुत सारी वीडियोज अपने आप ही आने फिर स्टार्ट हो जाते हैं, और जल्दी जल्दी उसमें आपका मन लगने लगता है। तो हमें भी मोटिवेट करिए और आप सब भी अपनी तैयारी को मजबूत करते रहिए। तब तक के लिए इस लेक्चर को यहीं पर विराम दिया जाता है।